यहाँ पर इस मिट्टी के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये बोनसाई आम का पौधा देख रहे हैं। हमारे इस बोनसाई आम के पौधे पर पिछले साल इस तरीके से काफ़ी सारे फल आए थे, जिसको हमने काफ़ी समय तक हार्वेस्ट किया था और फलों का साइज भी बहुत ही अच्छा आया था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फल आने की बात तो दूर है, हमारे आम के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पा रही है, या फिर आम के पौधे को कौन सी खाद दें, आम के पौधे को बीमारी से कैसे बचाएं, या फिर आम के पौधे पर फूल आ भी जाते हैं तो वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, बल्कि फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं। इसके लिए हमें कौन सा काम करना चाहिए? तो अगर आपके पास आम का पौधा है और आपने उसको गमले में लगा रखा है और आप चाहते हैं कि गमले में लगे हुए आम के पौधे से ढेर सारे आम प्राप्त किए जाएं, तो इसके लिए बस आपको हमारी आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आम के पौधे के बारे में A to Z जानकारी देने जा रहे हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके आम के पौधे पर आम को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी रहते हैं कि गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का आम का पौधा सही रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वैरायटी भी बताएंगे, कौन सी वैरायटी का पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आम के पौधे को कौन सी खाद दें, कैसे देखभाल करें। यहाँ पर प्लास्टिक के 18 इंच के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये अल्फांसो आम का पौधा देख रहे हैं। हमारे इस अल्फांसो आम के पौधे की ग्रोथ भी नहीं चल पा रही है, फूल या फलाने की बात तो दूर है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस आम के पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी नई ग्रोथ नहीं है। तो चलिए अब हम इस पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं, और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद पूरी अपडेट के साथ इसमें हम जानकारी आप लोगों को देने जा ही रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपके आम के पौधे पर आम नहीं आते हैं, मतलब फूल नहीं आते हैं, और जबकि फूलों का सीजन होता है, तो उस समय आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके आम के पौधे में आपको पानी बहुत ही कम कर देना चाहिए। अगर आप पानी कम कर देते हैं तब आपके आम के पौधे पर मंजर यानी कि जो फूल होता है वो बहुत ही तेज़ी से आता है। लेकिन अगर आपके आम के पौधे पर फूल आने का समय है और आप पानी डेली दे रहे हैं, पानी ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि फूल तो आएगा नहीं बल्कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो खास तौर से इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही आपके आम के पौधे पर फूल आने का समय हो, उससे पहले आपको कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही आपके आम के पौधे पर फूल आते हैं तो बीमारियां भी बहुत ही ज़्यादा अटैक करती हैं। इसके अलावा आम के पौधे में फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में ज़्यादा फल लग सकें, इसके लिए जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उससे पहले आपके आम के पौधे में जो भी इस तरीके की सूखी पत्तियां, अनवांटेड पत्तियां यानी कि जो पौधे की बीमार पत्तियां होती हैं उनको निकाल दें। इसके अलावा अनवांटेड घास वगैरह को भी निकाल दें। इस तरीके के अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, ये आपके आम के पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से घास को और पत्तियों को साफ कर दिया है और हल्की हल्की गुड़ाई भी कर ली है। यहाँ पर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है और कब कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो हम यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र स्टार्टिंग में ही देंगे, उसके बाद में इस फर्टिलाइज़र को हमें इस्तेमाल नहीं करना है आम के पौधे में। आम का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। आम के पौधे को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, खासतौर से अगर आपने इसको गमले में लगा रखा है। तो अगर आपने इसको डायरेक्टली ज़मीन में लगा रखा है तब तो कोई बात नहीं है, आम का पौधा खुद ही बड़ा हो जाता है, उसको धूप मिल ही जाती है। लेकिन हम गमलों में लगाते हैं अपने टेरेस गार्डन में, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होता है। इसको किसी भी मकान वगैरह की छाया वाली जगह पर न रखें। इसको आप जितना ज़्यादा धूप दोगे, जितना पूरा दिन की धूप मिलेगी, इतनी ही ज़्यादा इस पौधे की ग्रोथ होगी, इतनी ही ज़्यादा आपके आम के पौधे पर फल फूल आने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आम के पौधे को डायरेक्टली धूप में रखने से आपके आम के पौधे पर तमाम तरह की बीमारियां भी अटैक कम करती हैं, खासतौर से फंगस या फिर दूसरे तरीके के इंसेक्ट जो कि आपके आम के पौधे पर जो फूल आते हैं उनको ख़राब करते हैं। आम के पौधे को अगर धूप कम मिलेगी तो खासतौर से इसके पौधे की जड़ों में फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पौधे की पत्तियों पर फफूंदी जैसी भी बीमारी अटैक कर देती है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट। इस प्लास्टिक के 18 इंच के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये आम का पौधा देख रहे हैं, ये आम का पौधा वही है। अब हमारे इस आम के पौधे पर काफ़ी सारा मंजर यानी कि काफ़ी सारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से आमतौर से जो गमले में लगे आम के पौधे होते हैं उन पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी। लेकिन हमने जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है उसका रिजल्ट हमें
बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे इस आम के पौधे पर कितने सारे फूल आए हुए हैं, और आने वाले समय में ये फूल धीरे धीरे जब फल में कन्वर्ट होंगे तो हमारे इस आम के पौधे पर ढेर सारे फल हमें ऑर्गेनिक तरीके से हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे, जो कि हमारी मेहनत से ग्रो किए गए होंगे और ऑर्गेनिक होंगे, तो खाने का स्वाद और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जब आपके आम के पौधे पर इस तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तब आप आम के पौधे पर, जब आपके आम के पौधे पर जो कटोरी सी बनती है फूल के नीचे, वो कटोरी नहीं बन रही हो बल्कि हरे हरे आपके आम के पौधे पर ये मॉल हो, यानी कि ये फूल हो, उस समय आप कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके आम के पौधे पर जो भुनके वाली बीमारी होती है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो कि आपके फूलों को ख़राब करते हैं, वो अटैक नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आपके आम के पौधे पर जो कटोरी जैसी बनती है, वो कटोरी जैसी अगर बन जाती है तब आपको किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, जब आपके आम के पौधे पर कटोरी जैसी बन जाती है, तो उस समय क्या होता है कि आपके आम के पौधे पर जो फूल हैं वो तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय अगर आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तब आपके आम के पौधे पर जो पॉलिनेशन वाले कीट होते हैं, मधुमक्खी है या फिर दूसरे जो भी कीट होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, वो नहीं आएंगे, और पॉलिनेशन की कमी की वजह से आपके आम के पौधे पर जो फूल हैं वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस बात का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। गमले में लगे हुए इस हमारे आम के पौधे पर जो फूल आया था, वो फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे फल बनना शुरू हो चुके हैं, यानी कि छोटे छोटे आम बनना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि यार हमारे आम के पौधे पर फूल तो बहुत आया, लेकिन फूल आने के बाद वो सारा का सारा फूल झड़ गया, काला पीला हो गया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आपके आम के पौधे पर फूल बनना शुरू हो जाए उस समय आपको आम के पौधे में पानी बहुत ही कम कर देना चाहिए। ऐसा पानी कम कर देना चाहिए जिससे कि टॉप के एरिया की जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाए तो हल्का पानी दें। अगर आप ज़्यादा पानी फूल आने के समय देंगे तो आपके आम के पौधे पर जो फूल हैं वो धीरे धीरे काले पीले हो सकते हैं और धीरे धीरे झड़ सकते हैं। इसके अलावा आम के पौधे पर जो फूल झड़ जाते हैं, इसकी एक वजह और होती है, वो है पॉलिनेशन की कमी। अगर आपके यहाँ पर मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तब भी आपके आम के पौधे पर जो फूल हैं वो धीरे धीरे झड़ सकते हैं। आम के पौधे पर ज़्यादा मधुमक्खियाँ आए, ज़्यादा पॉलिनेशन वाले कीट आए, तो इसके लिए आप आम के पौधे के आसपास गेंदे के पौधे या फिर पीले फूल वाले पौधे लगा सकते हैं। इससे आपके आम के पौधे पर ज़्यादा मधुमक्खियाँ आकर्षित होंगी और अच्छा पॉलिनेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। आम के पौधे पर जो फूल आते हैं एक गुच्छे में, तो उसमें नर फूल भी होते हैं और मादा फूल भी होते हैं। तो जो नर फूल होते हैं उनको झड़ना होता है और बाकी जो मादा फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी रहती है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे इस आम के पौधे पर जो ये छोटे छोटे फल बनना शुरू हो चुके हैं। अब इन फलों को मॉइस्चर चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। इस समय आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस समय अगर आप पानी की कमी करेंगे तब आपका ये जो फल है वो सेट होने से पहले ही झड़ सकता है, बड़ा होने से पहले ही गिर सकता है। इसलिए अब आम के पौधे में पानी की मात्रा बढ़ानी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि यार गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का आम का पौधा सही रहता है जो कि गमले में छोटा पौधा रहे और उस पर ढेर सारे फल आएँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गमले में लगाने के लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी के आम के पौधे हैं वो हैं अमरापाली और बारहमासी। इन दोनों वैरायटी में से कोई से भी आम के पौधे को आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। इनकी जड़ें कम फैलती हैं और हाइट भी बहुत ही कम रहती है। छोटी हाइट में ही आपको गमले में ढेर सारे फल प्राप्त करने को मिल सकते हैं। आम के पौधे में तमाम तरह की बीमारियां भी अटैक करती हैं। आम के पौधे को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारे इस आम के पौधे में देख रहे हैं, यहाँ पर ये गोंद की बीमारी लग चुकी है। गोंद की बीमारी से क्या होता है कि आपके आम के पौधे पर जहाँ से गोंद लगती है वहाँ से पूरा हिस्सा ही गलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पिछले हिस्से पर गोंद लगा था और आगे का हिस्सा बिल्कुल काला हो चुका है। इस तरीके से धीरे धीरे हमारे टहनी पर जो ये पत्तियाँ थी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं और धीरे धीरे हमारा जो पौधा है ये गलना शुरू हो रहा है। तो इस तरीके की दिक्कत आम के पौधे में ख़ास तौर से आती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे से भी आम के पौधे में तमाम गोंद निकल रहा है।
इस गोंद को अगर नहीं रोका जाए, इस बीमारी को नहीं रोका जाए तो पूरे तरीके से आम का पौधा खराब हो सकता है। अगर ये जड़ में लग जाए तो पूरा पौधा सूख सकता है। इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको आम के पौधे पर जो इस तरीके की गोंद होती है, इसको किसी भी कैंची की मदद से या फिर चाकू की मदद से रगड़ देना होगा, या आप चाहें तो इसको जो गमले की मिट्टी होती है उससे रगड़ दें, और रगड़ने के बाद उस पर नीला थूथा और चूने का लेप लगा दें। यहाँ पर जो ज़्यादा यहाँ पर गला हुआ था गोंद की वजह से, तो हमने इसको छील दिया है, और छीलने के बाद नीला थूथा और चूना दोनों को एक रात भिगोने के बाद दूसरी सुबह में हम पौधे की पत्तियों पर भी छिड़काव कर देंगे, पौधे की मिट्टी में भी डाल देंगे, और बुरश की मदद से पौधे पर अच्छा लेप लगा देंगे। इससे हमारे आम के पौधे पर ये जो बीमारी है ये दूर हो सकती है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे आम के पौधे पर जब ग्रोथ नहीं थी, फूल नहीं आ रहे थे, फल नहीं आ रहे थे, तो हमने जो यहाँ पर वीडियो में आप देख रहे हैं ये जो फर्टिलाइज़र तैयार किया था, इस फर्टिलाइज़र को हमने इस तरीके से तैयार किया था। हमने नीम की खली, सरसों की खली और इसके अलावा बर्मी कंपोस्ट तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेने के बाद 2 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया, और 24 घंटे के बाद आम के पौधे की मिट्टी में इस तरीके से इस्तेमाल किया। उसके इस्तेमाल करने के बाद ही हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। आम के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए थे वो धीरे धीरे इस तरीके से बड़े हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, और कुछ दिनों के बाद आपके आम के पौधे पर ये फल धीरे धीरे पक जाएंगे। उसके बाद इनको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई आम के पौधे के बारे में सारी जानकारी, सारे ज़रूरी केयर एंड टिप्स, और वीडियो में बताया गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पूरी अपडेट के साथ, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो इसके बारे में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।